जब तब व्रत सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं श्रद्धा हूँ, हर सत्कर्मी के हृदय में उठती सत्कर्म की आभा मैं ही तो हूँ। हर कर्म योगी के कर्म का पारिश्रमिक भी मैं ही हूँ। जीवन के सतरंगी प्रकाश में आस्था का दीपक प्रज्वलित करने वाली भी मैं ही हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। शनिदेव और शुक्राचार्य के रोकने पर भी राहु के प्रभाव से ताल जंख का अंत होता है और मुर नामक असुर प्रकट होता है। शनि, शुक्र और राहु द्वारा उत्तेजित मुर विध्वंसक असुर सेना प्रकट करके स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है। शिवाज्ञा पाकर देवगण सूर्य देव के परामर्श से देवी उत्पत्ति एकादशी की आराधना प्रारंभ करते हैं। देवी उत्पत्ति एकादशी द्वारा प्रेरित नारद का मार्गदर्शन पाकर देवगणों के साथ देवराज इंद्र प्रकट होकर मुर को ललकारते हैं। दुष्ट दैत्य मुर, तूने हमारे स्वर्ग पर दुष्टता पूर्वक अधिकार कर लिया है। यदि तू सच्चा योद्धा है तो बाहर आकर हमसे युद्ध कर। मैं देवराज इंद्र तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। यदि तुझे अपने बल पर अभिमान है, विश्वास है, तो स्वर्ग से बाहर निकल मुर और हमारे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर। अन्यथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट होकर तेरा अंत कर देंगे। बाहर आ दुष्ट, यदि तू सच्चा दैत्य है तो हमारी चुनौती को स्वीकार कर। क्या केवल हमारी चुनौती ने तेरे बल और पराक्रम के अभिमान को नष्ट भ्रष्ट कर डाला? क्या तेरे भीतर हमसे युद्ध करने की शक्ति नहीं है? उत्तर दे दुष्ट। साहस है तो सामने आ, अन्यथा हमसे अपने भूल की क्षमा याचना कर। महारा दुष्ट मुर, स्वर्ग से बाहर आ। महारा दुष्ट मुर, स्वर्ग से बाहर आ। दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की, दैत्यराज मुर की। देख रहा हूं कि च्यूटी के भी पर निकल आए हैं। भूमि का तिनका मस्तक का तिलक बनने का दुस्साहस दिखा रहा है। कायर देवताओं, मैंने तुम्हारा वध करने का विचार त्याग दिया था, परंतु अब जब तुमने मुझे ललकारा है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने जीवन की चिंता कर दुष्ट मुर। दुर्भाग्य तेरे सर पर मृत्यु बन के मंडरा रहा है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो हमसे क्षमा याचना करके पाताल लौट जा, अन्यथा श्री हरि विष्णु को छोड़ भीरू कायर इंद्र, तीनों के तीनों त्रिदेव और तीनों की तीनों त्रिदेवियां भी मिलकर दैत्यराज मुर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। कायर देवताओं, अब मैं तुम्हें दंडित करने के बाद त्रिदेव और त्रिदेवियों को भी अपने क्रोध का निवाला बनाऊंगा। संभालो मेरा प्रहार, प्रहार, आक्रमण।
जप तप व्रत। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, देव ऋषि नारद ने हमारे साथ विनोद किया है। यदि जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को हमारी सहायता करनी होती तो। देवराज, भक्त शिरोमणि नारद की बात पर संदेह करना दुष्कर्मों को जन्म देना है। धीरज और संतोष सफलता की कुंजी है। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। आज हमारे पराक्रम को अवश्य ही संतोष मिलेगा। मैंने सुना है विष्णु कि तुम एक महान योद्धा हो। आओ हमारे साथ युद्ध करो। युद्ध तो अवश्य होगा, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना दैत्यराज मुरु। हमें युद्ध में केवल विजय प्रिय है। शत्रु का अंत ही युद्ध भूमि में मेरा एकमात्र उद्देश्य है। वैसे तो मुझे युद्ध प्रिय नहीं है, परंतु यदि कोई युद्ध की इच्छा लेकर आए तो हम उसे दंडित करने में कभी विचार नहीं करते। दंडित कौन होगा, इसका निर्णय मैं अभी किए देता हूं। सावधान मुर। हमारे शास्त्रों में नाग पूजन और नाग दलन दोनों के उल्लेख मिलते हैं। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। स्वर्ग देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल लौट जाओ और हमारी कृपा के पात्र बनो। हाँ, मैं तो तुम्हें पाताल में रहने की भी आज्ञा नहीं दूंगा विष्णु। यमराज का यमलोक ही तुम्हारा अंतिम आश्रय होगा। हाँ, अंतिम आश्रय। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। आज मैं तुम्हारी कीर्ति को कलंकित कर डालूंगा। हाँ। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। चक्र सुदर्शन, आज तुम्हें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिल ही गया। जाओ, अपना योग्य कार्य करो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की। दैत्यराज की, दैत्यराज की। आज तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो गई विष्णु, कलंकित हो गई। तुम्हारा चक्र सुदर्शन मेरी दैत्य शक्ति के सामने असफल हुआ। मेरी आसुरी और दैत्य शक्ति तुम्हारी दिव्य शक्ति से
कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक। अब मैं तुम सबको दंडित करूंगा, दंडित। त्रिदेव और त्रिदेवियों से अवध्य दुष्ट दैत्य मूर्ख, जगदीश्वर भगवान श्री हरि की इच्छा से तेरी मृत्यु अब मेरे हाथों होगी। तू मारेगी मुझे, तू? हाँ, जब अपने पराक्रम की प्रशंसा करने वाला विष्णु भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका, तो तू एक स्त्री होकर क्या करेगी? क्या? लौट जा। तू एक स्त्री है, अबला है, तुझ पर प्रहार करना मुझ उचित नहीं समझता। या अथवा युद्ध से भयभीत होकर भाग जाना चाहता है मूर्ख? मुझे भयभीत बताने की भूल करने वाली तुझे समाप्त करने के लिए तो मेरे दैत्य सैनिक ही पर्याप्त हैं। जाओ। के कारण मैं तुझ पर तरस कर रहा था, परंतु तूने मेरे सैनिकों को मारकर मेरे क्रोध को जगा दिया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरा घात करके मैं इन कायरों को भी यमलोक पहुंचाऊंगा। एकादशी के एकादश चक्र प्रकट हो। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु और देवी उत्पत्ति एकादशी की जप तप व्रत। शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, कहाँ हैं आप? आपके दर्शन पाने के लिए मैं तड़प रहा हूं शनिदेव। मुझे दर्शन दे शनिदेव, दर्शन दे भाग्य विधाता। राहु, इतना उत्तेजित ना हो। इतना अधिक उत्तेजित होना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे मस्तक तक ही सीमित है, और यदि तुम्हारे मस्तक को कुछ हो गया तो तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ ही हो जाएगा ना राहु। शनिदेव, शनिदेव, आप तो बिल्कुल बदल गए शनिदेव। तेज स्वर के स्थान पर शांत और गंभीर स्वर, आंखों में कोप और ज्वालाओं के स्थान पर परम शीतलता दिखाई पड़ रही है शनिदेव। और भयानक अट्टहास के स्थान पर मंद मंद मुस्कुराना, इसका क्या रहस्य है शनिदेव? राहु, ये तो भाई भाई के प्रेम का प्रभाव है। मेरे दोनों भाई अश्विनी कुमारों के प्रेम के प्रभाव के कारण ही आज मेरा स्वभाव एकदम बदल गया है राहु। बदल नहीं गया शनिदेव, खो गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि भाग्य विधाता शनिदेव किसी के प्रभाव में अपना स्वभाव और तीव्रता नहीं छोड़ते। सच क्यों नहीं कहते भाग्य विधाता शनिदेव कि छलिया विष्णु की शक्ति के समक्ष आप भयभीत हो गए हैं? राहु, तू मर्यादा लांघने का दुस्साहस कर रहा है। क्या तू नहीं जानता कि मैं इस संसार की सबसे अधिक
विध्वंसक, विनाशक और विस्फोटक कुदृष्टि का स्वामी हूं, क्या तू नहीं जानता? है नहीं शनिदेव, थे। आप इन शक्तियों के स्वामी थे शनिदेव। अपने भाइयों के प्रभाव अथवा जगदीश्वर से भयभीत होकर आपने अपनी इन शक्तियों को त्याग देना ही उचित समझा। छिन्न मस्तक स्वार्थी राहु, इसी उग्र रूप को देखने के लिए मैं व्यग्र था भाग्य विधाता शनिदेव। आपने मुझे धन्य कर दिया अपने इस उग्र रूप के दर्शन देकर। भाग्य विधाता शनिदेव, आपकी जय हो। तू ठीक कहता है राहु कि अपने आप को खो देना हमारी भूल थी। यदि मैं शांत हो जाऊंगा तो संसारवासी मुझसे भयभीत होना छोड़ देंगे, शनि के कोप और शनि के कुदृष्टि को भूल जाएंगे। राहु, तेरी व्यग्र पुकार ने मेरे सोए हुए अहंकार को जगा दिया है। अब बता कि तूने मुझे क्यों पुकारा, बता। आपके उग्र रूप के दर्शन पाने के लिए भाग्य विधाता शनिदेव। नहीं राहु, तेरा स्वार्थ केवल पुकारने के लिए कष्ट नहीं उठाएगा। बता, तूने भाग्य विधाता शनिदेव को क्यों पुकारा? जिस ध्रुव की भक्ति में जीवन में आपने बार बार बाधाएं डाली, वो ध्रुव अब युवा हो गया है। ये तो आप जानते ही होंगे भाग्य विधाता शनिदेव। राहु, समय बीतने के साथ आयु बढ़ती है। क्या तू ये सोच रहा है कि मैं अभी भी ध्रुव को बालक समझ रहा हूँ? क्या तू मुझे मूर्ख समझता है राहु? नहीं शनिदेव, नहीं। मैं तो आपका प्रशंसक हूँ शनिदेव। ऐसी भूल तो मैं भूल कर भी नहीं कर सकता भाग्य विधाता शनिदेव। मैं तो ध्रुव, सुनीति, सुरुचि और उत्तम की याद आपको दिला रहा था भाग्य विधाता शनिदेव। मैं ये बता रहा था शनिदेव कि इन दुष्टों ने जो आपका अपमान किया था, उसका प्रतिशोध लेने का समय आ गया है भाग्य विधाता। इसका निर्णय अब आप ही लेंगे भाग्य विधाता शनिदेव। उस अपमान का शूल भाग्य विधाता शनिदेव के हृदय में आज भी चुभ रहा है राहु। किंतु तू चिंता न कर, शनिदेव का कोप और कुदृष्टि दुष्ट छलिया देवताओं के प्रभाव से मुक्त होकर इस संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए प्रस्तुत हो चुकी है। अब सुरुचि और उसका पुत्र उत्तम हमारे अभियान के माध्यम बनेंगे। पुत्र उत्तम, कई दिनों से देख रही हूँ तुम व्यग्र हो, चिंतित रहते हो। तुम्हारे भैया महाराज ध्रुव तुम्हें कितना चाहते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। राजकाज के सहयोग में तुम्हें बार बार बुलाते रहते हैं, परंतु तुम ना जाने कहाँ भटकते रहते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो पुत्र? अपने प्रश्न का उत्तर आप भली भांति जानती हैं माताश्री। मेरे मन की कोई भी बात आपसे छुपी हुई नहीं है। आप जानती हैं कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं। जन्म से लेकर आज तक मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा कर रहा है। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, परंतु हो नहीं पाता। कैसा दुर्भाग्य पुत्र? जन्म लेते ही तुम युवराज के रूप में सम्मानित हुए। बलदानी ध्रुव ने महाराज बनते ही तुम्हें हर प्रकार का मान सम्मान दिया, समान अधिकार दिए और सदा ही तुम्हें राज सिंहासन पे अपने साथ बिठाया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है पुत्र? किस सौभाग्य की बात कर रही माताश्री? किस सौभाग्य की? इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा और क्या हो सकता है? अपने ही प्रजाजनों और राजपुरुषों के लिए मैं अभी तक अप्रिय हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? सत्य सुनकर चकित ना हूं माताश्री। भैया ध्रुव को बचपन में मिले सारे कष्टों का दोषी प्रजाजन और राजपुरुष आपके साथ साथ मुझे भी समझते हैं। नहीं, ये सच है माते।
जब भी हम महाराज ध्रुव के साथ होते हैं सब उन्हीं की प्रशंसा करते हैं, सब उन्हीं की जय जयकार करते हैं। जब मेरा समय जय जयकार का आता है सब मौन हो जाते हैं। मैं अपनी ही दृष्टि में पापी और हीन होकर रह जाता हूं। माते, तुम ही बताओ माते, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रजा की घृणा का पात्र होकर जीवित रह सकता है? सावधान! परम श्री हरि विष्णु भक्त मनवंशी सम्राट ध्रुव कंपिला की राजमाता सुनीति के साथ पधार रहे हैं। मुझे यहां से जाना होगा माताश्री। भैया ध्रुव के यहां पहुंचने से पहले ही मुझे यहां से जाना होगा। नहीं उत्तम, महाराज ध्रुव तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम जाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। रुक जाओ पुत्र। जप तप व्रत। भैया उत्तम, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढवाया। ना तुम राजमहल में थे, ना राज उद्यान में। कहाँ चले गए थे तुम? बस यूं ही मन नहीं लगा तो वन विहार करने चला गया था। वैसे भी मेरे होने और ना होने से राजकाज में क्या अंतर पड़ता है? भैया, तुम एक लोकप्रिय और सफल शासक हो। इस साम्राज्य का बच्चा बच्चा भी तुम्हारे सुशासन की प्रशंसा करता है। मैं प्रशंसा से प्रसन्न होने वालों में से नहीं हूं, ये तुम भली भांति जानते हो उत्तम। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए संसार की सारी प्रशंसाओं से बढ़कर है। जब तुम मेरे पास नहीं होते हो तो मेरा मन अशांत हो जाता है। मैं यही सोचता रहता हूं कि तुम किसी बात से मुझसे रुष्ट तो नहीं हो। नहीं भैया, तुम जैसे उदार और महान भाई से रुष्ट होने वाला स्वार्थी और दुष्ट कहलाएगा। मेरे मन में आपके प्रति वैसा ही सम्मान है जैसा कि प्रजाजनों में है। मैं तुमसे रुष्ट हूं, यह भ्रम अपने हृदय से निकाल दो। मेरे मन में वैसे भी तुम्हारे लिए कोई भ्रम नहीं था उत्तम, और जो रहा सा था वो भी निकल गया। चलो, मैं तुम्हें राजसभा में ले जाने के लिए आया हूं। वहां सभी राजपुरुष हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भाई भाई के ऐसे प्रेम का उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिल सकता। ये सब मनोवंश के आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और आपकी भक्ति का परिणाम है दीदी। नहीं भैया, आज राजसभा जाने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैंने आज गुरु आश्रम जाने का मन बना लिया है। किस गुरु आश्रम में जाने की बात कर रहे हो उत्तम? कौन है वो गुरुदेव? एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा भैया। उनके पास जाने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। अच्छा, मुझे आज्ञा दो। प्रणाम। देख रही हैं माताश्री, उत्तम कहते कि वो मुझसे रुष्ट नहीं है, परंतु वो मुझसे प्रसन्न भी तो नहीं है। आप ही बताएं माताश्री, अपने प्रिय भाई को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस विषय में तो मैं भी हार गई हूँ पुत्र। मैंने उत्तम को कितना समझाया, परंतु उसके मन की अशांति दूर होने का नाम ही नहीं लेती। ये उसका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? नहीं नहीं सुनीति, ऐसा नहीं कहते। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों चिंता न करो। राजसभा में पहुंचने का समय बीत रहा है, मुझे शीघ्र ही वहां जाना होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम माताश्री, प्रणाम। धैर्य रखो सुरुचि, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, दीदी।
सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव का प्रेम उत्तम के मन की सभी दुविधाओं को समाप्त कर देगा। दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? शनिदेव, शनिदेव, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए सुरुचि? ये कहकर तुम स्वयं से छल कर रही हो। मैं सत्य कह रही हूँ। जिस सत्य की नींव असत्य पर खड़ी हो वो अधिक समय तक टिक नहीं पाती सुरुचि। आप कहना क्या चाहते हैं शनिदेव? यही कि भाग्य विधाता शनिदेव हर मन की बात जानते हैं। तुम्हारे मन की बात भी शनिदेव से छिपी नहीं सुरुचि। तुम अपने पुत्र उत्तम को सम्राट के पद पर बिठाना चाहती हो। तुम ये चाहती हो कि ध्रुव यहां से चला जाए और तुम्हारा पुत्र उत्तम बिना किसी बाधा के कंपिला का सम्राट बन जाए। यही चाहती हो ना तुम? नहीं शनिदेव, नहीं। ध्रुव तो मुझे उत्तम से अधिक प्रिय है। अपने मन में झांक कर देखो सुरुचि। सच्चाई का आभास तुम्हें स्वयं हो जाएगा। हम तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं सुरुचि। यदि तुम सच्चे मन से हमारी आराधना करोगी तो हम अपनी कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। नहीं शनिदेव, नहीं। आपकी आराधना का परिणाम मैं पहले भी भुगत चुकी हूँ। आपके बहकावे में आकर मैंने अपनी देवी जैसी प्रिय बहन सुनीति और महाराज को कष्ट दिए। निर्दोष हरिभक्त के मार्ग में कांटे बिछाए, परंतु ये भूल मैं कदापि नहीं दोहराऊंगी। आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। सुरुचि, ध्यान रहे, हमारे अपमान का परिणाम भयानक होगा, भयानक। हम तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकते हैं यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन करो तो। हरिभक्त ध्रुव को समाप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुरुचि, जिसे हम पूर्ण करेंगे। अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय ध्रुव के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। आप यहाँ से चले जाइए शनिदेव, चले जाइए। हमारे जाने के बाद उत्तम के साथ घटने वाली हर घटना की उत्तरदायी तुम होगी सुरुचि। इसी कारण ध्यान रहे, ध्यान रहे। दीदी, दीदी उठिए, उठिए दीदी, उठिए। सुरुचि, सुरुचि, शनिदेव, शनिदेव यहाँ किस लिए आए थे? कुछ नहीं दीदी, शनिदेव को एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए दीदी, भूल जाइए। जप तप व्रत। कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है जिसने मेरे अश्रु को रोकने की हिम्मत की है? साहस हो तो सामने आओ।
सामने आओ। हमें पहचानने में भूल मत करो। हम तुम्हारे हित और शुभचिंतक हैं उत्तम। हित और शुभचिंतक इस प्रकार नहीं आते। तुम्हारे मन की व्यग्रता का अनुमान लगाकर हमने इसी प्रकार आना उचित समझा उत्तम। हम तुम्हारी विजय चाहते हैं, हम तुम्हारा उत्कर्ष चाहते हैं। हम तुम्हें मनु साम्राज्य के राज सिंहासन पर बिठाकर सम्राट बनाना चाहते हैं। इतनी ढेर सारी कृपा का कारण? इस कृपा का केवल इतना ही कारण है उत्तम कि जो तुम्हारा शत्रु है वही हरि भक्त ध्रुव हमारा भी घोर शत्रु है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हम भाग्य विधाता शनिदेव उस ध्रुव को तुम्हारे मार्ग से सदा सदा के लिए हटा देना चाहते हैं। कदापि नहीं। मुझे पहचानने में आपने भूल की है शनिदेव। ध्रुव भैया मेरे शत्रु नहीं, मेरे सबसे प्रिय और आदरणीय है। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचे, ये मैं किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकता। मूर्ख हो तुम उत्तम, मूर्ख, जो सुख और सौभाग्य को ठुकराकर दुख, दुर्दशा, दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हो। तुम्हारे दुर्दशा का कारण ध्रुव है उत्तम। उसी के कारण तुम आज राज सुख का त्याग करके इस वन में भटक रहे हो। उसी के कारण। यह भी आपकी भूल है शनिदेव। मेरी दुर्दशा का कारण ध्रुव भैया नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। मेरी माता ने भैया ध्रुव और माता सुनीति के साथ जो अन्याय किया है उसका ही फल भुगत रहा हूं मैं। इसमें ध्रुव भैया का कोई दोष नहीं है। सावधान, सावधान। हमने तेरी माता को कितनी बार चेतावनी दी, तुझे कितनी बार सावधान किया। हमारे आदेश को ठुकराने का दंड तुझे अपने प्राण देकर चुकाना होगा उत्तम। अभी भी समय है। ध्रुव के विरुद्ध हमारी बात मानकर हमारी आराधना कर। असंभव, असंभव। मनुवंश में जन्म लेने वाला केवल त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना करता है। आपको यहां से निराश लौटना पड़ेगा शनिदेव, निराश लौटना पड़ेगा। हमारे लौटने का परिणाम तेरी मृत्यु होगी, तेरी मृत्यु, क्योंकि मैं शनि हूं, शनि। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। शनिदेव के कोप की चिंता ना करो नारद, वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। होगा वही जो विधाता के विधान में पूर्व सुनिश्चित है। नारायण नारायण। भगवान, तो कहीं शनिदेव के कोप से उत्तम के प्राणों को भय तो नहीं है? यदि उत्तम हमारे प्रिय भक्त ध्रुव के पास लौट जाएगा तो प्राणों का भय उसकी ओर देखने का साहस भी नहीं करेगा। प्रभु, नारायण 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 नारायण। जप तप व्रत। भैया उत्तम, भैया उत्तम, कहाँ हो तुम? प्रणाम माताश्री। माताश्री, क्या भैया उत्तम अपने गुरु आश्रम से अब तक नहीं लौटे? मैं कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या बात है माताश्री? प्रिय ध्रुव, मेरा मन कहता है अब मेरा उत्तम कभी नहीं लौटेगा।
वो हमसे कहीं दूर चला गया है। नहीं माताश्री, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माताश्री? वो थोड़ी देर में हमारे पास आएगा। मेरा भाई मुझसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। वो जानता है हम सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके आए बिना हम भोजन भी नहीं करते। वो अवश्य आएगा माता, शीघ्र लौट कर आएगा। प्रिय ध्रुव, तुम्हारे और तुम्हारी माता के साथ जो मैंने अन्याय किए हैं, तुम माता और पुत्र को जो घोर कष्ट पहुंचाए हैं, उसी पाप का फल मेरा पुत्र उत्तम भुगत रहा है। तुमने और दीदी ने तो मुझे क्षमा कर दिया, परंतु विधाता का न्याय हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। नहीं माताश्री, नहीं। विधाता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु तो क्षमा निधान है। आप इस प्रकार दुखी ना हो माताश्री। तुम दोनों तो मेरी आंखों के तारे हो, मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। यदि अहंकार और अभिमान में आकर मुझसे कोई भूल हुई हो तो दंड मुझे मिलना चाहिए। हे क्षमा निधान, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। दुखी ना हो माताश्री। सत्य को जानकर कौन माँ होगी जो दुखी नहीं होगी। तुम्हारे निर्मल प्रेम को ठुकराकर उत्तम मन में मारा मारा फिरता है, रोकने पर भी महल में नहीं रुकता। मेरे पाप की काली छाया ने मेरे पुत्र के भविष्य की दुर्दशा कर दी है। तुम चिंता ना करो माताश्री, मैं समझाऊंगा भैया उत्तम को। अब एक पल के लिए भी मैं उसे अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। उसे शासन के वे सारे काम करने होंगे जो मैं करता हूं। यदि वो मेरे साथ शासन और राजकाज में व्यस्त रहेगा तो चिंता का हर कारण स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। पुत्र, तुमने तो सदा ही उत्तम को अपने से अधिक सम्मान दिलाने का प्रयास किया है। तुम सच्चे विष्णु भक्त वत्स, परंतु उत्तम का मन ही स्थिर नहीं है। ना जाने किस। ऐसा नहीं कहते माताश्री। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा हमारे साथ है। उनकी इच्छा से जो भी होगा उसी में हम सबका कल्याण है। इतना समय तो कभी भी उत्तम को लौटकर आने में नहीं लगता। अब तो मुझे भी आशंका हो रही है। मैं स्वयं उत्तम को ढूंढने के लिए जाऊंगा राजमाता। अपनी भक्ति भावना के समान तुम सरल और महान हो प्रिय ध्रुव। जो भी सच्चे मन से जगदीश्वर भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वो तुम जैसा श्रेष्ठ और पूजनीय बन जाता है। तुम धन्य हो प्रिय ध्रुव। सफल रहो पुत्र। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम माताश्री। मनन है कृतिकार का, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।
न